ये जो बाबर महाबुज़दिल फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने। मुगलों के वंशज, बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहां लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था। और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री। राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आप देख रहे हैं सनातनी रावत को। आज की डिबेट में रिजवान अहमद साहब ने ऐसी खिंचाई कर दी कि मौलाना को ये लगा कि ये सिलेबस कहाँ से आ गया। भाई रिजवान अहमद ने सीधे माइक पकड़ कर कह दिया, इतिहास पढ़ना है तो मुग़ल की चापलूसी छोड़ो, असली सच देखो। और मौलाना चुपचाप ऐसे बैठे थे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का नेट ही ख़त्म हो गया हो। कि ये मुग़ल को लेकर रिजवान अहमद क्या बोले, इतना मत चापलूसी करो कि ताजमहल भी शर्मा जाए। मौलाना जी चुपचाप रहे और ये सोच रहे थे कि स्क्रिप्ट में कहाँ से आया। और वहीं सुशांत सिन्हा साहब बस माइक पकड़े हुए हंसते रहे जैसे क्लास टीचर बच्चों की लड़ाई में फ्री एंजॉय कर रहे हो। चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें। और आज जब बात देश की, तो सवाल इस बात का कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान खुद को मुगलों का वंशज मानता है। ये सवाल आज इसलिए अहम है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को खुलेआम मंच से गाली दी जा रही है। गाली देने वाले खुद को मुगलों का वंशज बता रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता और यूपी AIMIM के चीफ शौकत अली ने एक बयान दिया और हिंदुओं को कीड़े मकोड़े तक कह डाला। शौकत अली मंच से हिंदुओं के खिलाफ जहरीली बयानबाजी कर रहे थे। कह रहे थे कि उनके पूर्वज यानी मुगलों ने भारत में 800 से भी ज्यादा साल राज किया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। रिजवान अहमद साहब, क्या आप खुद को मुगलों का वंशज मानते हैं? साहब किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। भैया हाथ जोड़ूं, अभी बता देता हूं, बस 120 सेकंड दे दो और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा। बात तो सही है। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है, तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था। जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया। आराम का मतलब समझ जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जब वो आराम फरमा रहे थे तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी, 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। माजिद हैदरी साहब, आपके हिसाब से क्या आप मुगलों के वंशज हैं? ये मुगलों के वंशज की बात, हिंदुओं पर इतने साल राज किया, ये बात कहां से आती है? आपको समझ में आता है? सुशांत भाई, हमारी देश में एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है, कहावत है, कहां सलीम का रुतबा कहां अनारकली। मुगल वो है कि जब मुगल आए उस टाइम भारत क्या था? छोटे 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 राजवाड़े थे।
मुगलों ने भारत को अखंड भारत बनाया। अरे अगर अखंड भारत की बात करते हो ना, तो सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करो मुगलों को कि मुगलों ने इस पूरे देश को इकट्ठा किया। था कहां भारत और होता कहां भारत अगर मुगल नहीं आए होते। और आप क्या कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हो या मुगल हो? अरे मुगल के हिंदुस्तानी थे, वो तो यहाँ के फंस गए, खुद ही कहीं चले गए। उन बेचारों ने यही घर बसाया, यहीं पर एक शादी मिनट रिजवान भाई, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनका मन भर जाने दीजिए, अभी सुन लें एक बार। हाँ, बोलिए। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल यही उनके बच्चे भी पैदा हुए, यही उन्होंने हाँ, 6 तो उनकी महारानियां, उन मुगल बेचारों की 6 महारानियां हिंदू धर्म से थी। रानी हीरा कुमारी, महारानी नथुबाई, महारानी राजकुमारी, महारानी मनभौती, महारानी अचंता, महारानी रुखमती, महारानी भानुमती। अरे इतने सारे रिश्ते बनाए उनने हिंदू धर्म के साथ। कोई ये नहीं किया कि आपको अल्लाह को भारत में रहना होगा तो मुगलिस्तान कहना होगा, भारत में रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा। उनने ये नहीं कहा, उनने रिश्ते बनाए। इन इन महिलाओं के साथ शादी की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। चुप कर बे कुत्ते। सुशांत भाई, हमारे भारत में कुछ नहीं था, भूखा नंगा देश था। इसीलिए गजनी मुगलों से 500 साल पहले 20 बार सोमनाथ आया था, क्योंकि यह भूखा नंगा देश था, या कुछ था ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मुगलों के वंशज बाबर को लड़कों का बहुत शौक था। बाबरी जानते हो कौन था? बाबरी 14 साल का लड़का था जिसे बाबर काबुल से खरीद के यहां लाया था, जो बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था। और बाबर ने वादा किया था तुम्हारे नाम से एक मस्जिद बनवाऊंगा। यह है तुम्हारी हिस्ट्री, माजिद हैदरी मुगल। और ये जो बाबर महाबुज़दिल, फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने। फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शाबिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाबिया खान से और इस बुज़दिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो भाइयों और बहनों, बात साफ है, इतिहास का सच बोलना आसान नहीं और सुनना तो और भी मुश्किल है। लेकिन रिजवान अहमद ने कर दी ऐसी बोल्ड शुरुआत की मौलाना जी की तो हो गई बोलती बंद। अब लगता है उनको मुगल की हिस्ट्री दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। रिजवान अहमद ने सही किया या मौलाना के पास कोई सोल्ड जवाब था? हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और मिर्चीदार मसाला वाली डिबेट आपके लिए फिर आती रहेंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।